कोरोना तो थाली बात सुने, इस कोरोना पे थाली बजाने के कोरोना पर चलना गिरा भ्रष्टाचार की बात जगह के जिंदा है इसलिए बोल रहे हैं, मुर्दे हैं सारे, कोई बात नहीं कहता। और नौजवान युवा तहसीलदार 32 साल का लड़का, वैसे तो 25,000 कुछ भी नहीं होता, नो तो हमने कह दिया पकड़ने वालों को सही आपके माध्यम से गया। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, किस वजह से? भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से। नमस्कार, इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं घरौंडा तहसील से, जहां पर इस समय आपको बता दें कि तमाम जनता इकट्ठी है। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एक जो तहसीलदार थे घरौंडा के, उनको गिरफ्तार किया जाता है। रिश्वतखोरी के आरोप में वो गिरफ्तार होते हैं और तमाम अधिकारियों के गिरफ्तार होने के बाद आज यहाँ पर जनता इकट्ठी है और नारेबाजी के साथ साथ आज वो खुशियाँ मनाती नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी थे, जो करप्ट अधिकारी थे, वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इसी के साथ जो भी दर्शक वीडियो देखे एक बारी शेयर जो कर दीजिए। भ्रष्टाचार जिंदाबाद। चलो आओ, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, इस पे 47 दिन हम लोगों ने धरना दिया था और ये बिल्डिंग के पूरा ये थालियां और ये यहाँ पर ये तहसीलदार है, थोड़ा कर दिया ऐसे अंदर कोई नहीं जा रहा है। वाह जी वाह। और ये कुर्सी है, ये जूम करती की जा रही है ताकि शुद्धिकरण किया जा सके। वाह जी वाह। वाह जी तो ये कुर्सी है, ये परली कुर्सी है तहसीलदार साहब की शुद्धिकरण के लिए। इस बिल्डिंग के लिए हमने 43 दिन क्रांतिकारियों ने सड़क पर बैठ कर बिल्डिंग बनवाई थी। इस बिल्डिंग में आज शुद्धिकरण के लिए हम ये सामग्री के साथ शुद्धिकरण कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और ये हमारे क्रांतिकारियों की बिल्डिंग है। हमारे एसडीएम साहब जिस कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी हम लोगों ने दिलाई थी। खट्टर साहब आए थे, 43 दिन लग गया था। हमें क्या पता था कि इस तरह से बात हो जाएगी। तो इस तरह से हाँ, भ्रष्टाचार जिंदाबाद तो है इस तरह से। कोई नीचे जा रहे आ जाओ। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा शुद्धिकरण हो, सारा सब कुछ सुन रहे और आज 37 बिरादरी के हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जो जिंदा आपके सामने बन करके आए हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग में 43 दिन हमारे को वहाँ सड़क पे लगा था, बैठे का धरना दिया था। जब खट्टर साहब ना का हमारी मांग माननी थी, तब उपमंडल बना था। उपमंडल के बाद यहाँ कुर्सी जमी एसडीएम साहब की, तहसीलदार आए, ये आए। तो अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे हो कि तहसीलदार भी पकड़ा गया। और वो तहसीलदार पकड़ा गया जिसको पिछला जो तहसीलदार था और डीटीपी था, जिनको घोटाले में फंसाया गया था, उसकी जगह 3 चार्ज दे रखे थे। इंद्री का, करनाल का, घरौंडे का, वो पकड़ा गया। उसके साथ लगता हुआ उसका रीडर पकड़ा गया। हमारा आज यही तात्पर्य शुद्धिकरण किया है। इनकी कुर्सियों पर कोई दूसरा आदमी जब आवेगा, वो आदमी स्वच्छ हो, या हमारे घरौंडा हल्का के आम आदमियों से पैसे ना लिए जाएं, मतलब अच्छी जिंदगी चले, जियो और जीने दो। इसके तहत हम ये कहना चाहते हैं, खट्टर साहब तो हम 3 बातें कह रहे हैं। भाई खट्टर साहब, आप ईमानदार आदमी हो तो आप इनको बर्खास्त की जगह, सस्पेंड की जगह बर्खास्त शब्द करवाओ। पूरे हरियाणा में लागू कर दो। जो कोई रिश्वत के आरोप में पकड़ा जावा अधिकारी, वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। सस्पेंड का क्या फायदा भाई? का 1 दिन का रिमांड होया, कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, 1 महीने बाद जमानत हो जाएगी, 2-3 सालों घर बैठेगा, 3 साल की इकट्ठी तनख्वाह मिलेगी, वापिस कुर्सी पर आगे बैठ जाएगा। सस्पेंड, बर्खास्त, पहला शब्द युवा बोलेगा मंच के क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से, गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज की तरफ से, अपने सारे प्रेम भाई जितने भी आए इनकी तरफ से बर्खास्त शब्द शुरू करो। दूसरी बात, इनकी डिग्रियां कैंसिल करो।
यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से जो ये पढ़ाई कर करके कुर्सियों पर बैठते हैं नौजवान और पैसा खाते हैं और फिर भी ये इनको पकड़ा जाता है, इनकी डिग्रियां कैंसिल करो। फिर तो मानना भाई खट्टर साहब आप पूरे ईमानदार आदमी हो। और विजिलेंस टीम करनाल की जो ये विजिलेंस टीम है, इससे भी युवा बोलेगा मंच 2-3 मांग करता है। विजिलेंस टीम से ये कहता है कि आप आओ। असल में जगमोहन जी है जो खट्टर साहब के साथ रहते हैं, वो कह रहे हैं परसों से नुको जगमोहन जी नु कह रहे नुको ये जो तहसीलदार पकड़ा गया ना, इसने मेरे आदमी का काम नहीं कराया, हमारे को 80 भी आवा रोना भी आवा। खट्टर के आदमी ये कहते हैं, इसका मतलब जगमोहन जी का के आदमी का काम नहीं किया तो उसने अपनी आवाज निकाल दी। तो ये विजिलेंस से भी ये कहते हैं अब पूरा पड़ताल करो। विजिलेंस करनाल की विजिलेंस आज से 3 महीने पहले ढोल की बजाई थी भाई, और हमने कहा था यार इस विजिलेंस टीम ने जो राजबक्स और वो डीडीपी पकड़े गए थे, 8 करोड़ रुपया, एक अनिल, एक सोन राणा, 2 प्रॉपर्टी डीलर जिनके घर में 8 करोड़ रुपया डीडीपी का था, और उनको पकड़ने की बजाय वो 8 करोड़ रुपया आज तक ना बताने की बजाय उनको सरकारी गवाह बना दिया। सर कोई ऐसा कार्यालय भी है मतलब करनाल के अंदर या फिर देश के अंदर कि जहां पर रिश्वतखोर ना हो? देखो मेरी बात सुनो, क्यों भाग रहे हैं? पूरे के पूरे गांव के गांव भाग रहे हैं। गांव का युवा विदेश में जा रहा है। हमारा नजदीक बस थाड़ा सांझ के टाइम में एकदम बम छूटते पता क्या होता है भाई, कोई ना कोई आज दीवार फांद गया या विदेश में चला गया। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, किस वजह से? भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से। आम आदमी दुखी है। ये डिग्रियां लेके आते हैं, ये पार्सल। अच्छा नु बताओ, विधायक आया था यहाँ पर, हमारे ग्राउंड का विधायक आया, इन सारे अफसर यार इकट्ठे करे, वार्निंग दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 महीने की पहले की बात है। छोटे छोटे बालक जो ये टाइपिस्ट पे बैठे हैं इनको बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद विधायक आया, तगड़ा करके चला गया। सबने तगड़ा क्या, या तो मंथली दुगनी होगी। विधायक साहब 2 महीने पहले ये अड़ाक है, इन करड़ा करके गया था, और उसके बाद रिश्वत और पता लग रहा अभी पिछला क्या कुछ भी हो। तो ये इनको लाता कौन है? हम नु पूछना चाहते हैं गड्ढर साहब, ये 3-4 जो दिए हैं तहसीलदार को, नौजवान युवा तहसीलदार, 32 साल का लड़का, वैसे तो 25,000 कुछ भी नहीं होता। नु तो हमने कह दिया पकड़ने वालों को से आपके माध्यम से ये जो बातें कहते हैं ना, जिनमें जज्बा होता है वो कहते हैं, और जो जज्बे वाले होते हैं वो सुनते हैं और वायरल करते हैं। विजिलेंस से कहा ना 8 करोड़ रुपये का, मीडिया के सामने तो बता दे भाई, जेपी शेखपुरा जो विजिलेंस पे आरोप लगा रहा है वो 8 करोड़ रुपये न्यू है। हम तो कहेंगे, हमने तो 2 महीने पहले भी कहा था। एक और कह रहे विजिलेंस की बता, विजिलेंस साहब ने जब 2.5 करोड़ रुपया कैश बताते हैं, लगभग इतना कैश इकट्ठा करा डीडीपी के वहां मशीन लगी हुई थी, और रिकॉर्ड में जो लेखन उसमें 78 लाख दिखा रखे हैं, ऊपर से नीचे तक सारा ही मामला। फिर भी हम विजिलेंस के अधिकारी सचिन साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो लगातार पकड़ते जा रहे हैं, शायद अच्छे कर्म करना चाहते होंगे। और ये जो पकड़े गए हैं इनकी डिग्रियां कैंसिल करो, इनको बर्खास्त सबद करो। और ये युवा बोलेगा मंच घरौंडा है इस बिल्डिंग में, जिसमें हमारा वो निर्माण के तहत हमने 43 दिन लगाए हैं, वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह लाडली फौज का आदमी है, ये दिन में तो सोता है, रात को जागता है। क्यों? 4 तारीख को इसके डेरे में चोर बढ़ गए, आज तक नहीं पता लग गया। 4 घरों में बड़े अंदर हमेशा 1 महीने से दिन में सोता है। ऐसे ऐसे आदमी है, ऐसे ऐसे आदमी हमारे पास आए हुए हैं, ऐसे ऐसे वो आए हुए हैं। और ये बातें मैंने आपके सामने रखी, ये चीजें विजिलेंस वाले मान जाओ, ये चीजें खट्टर साहब मान जाओ, और नहीं तो भाई वो कहाँ रवा थाली बजाओ था, ये क्यों बजा देना है? जब कोरोना तो भाई थाली बात सुने, इस कोरोना थाली बजाने का कोरोना बहुत जंगला गिरा, भ्रष्टाचार की बात जगह के तो सर समाधान क्या है करप्शन का? समाधान कुछ नहीं, मारकाट चाल लगी 5-7 साल बाद हुए, जिनसे नौजवान बेरोजगार होने लग रहे, हथियार उठाओगे हमारे जैसा न मुकाबला करना, जैसे किसान आंदोलन में कराया था और करना किया। जिंदा है इसलिए बोल रहे हैं, मुर्दे हैं सारे, कोई बात नहीं कहता। कोई काम, कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, किसी ने 2 नंबर का काम कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, परसेंटेज थोड़ी है। हम हमारा भी तो बालक है। घरौंडा के तहसीलदार निखिल सिंगला में जो उनको 3 उसके एडिशनल चार्ज दिए गए। हाँ बहन जी, ये 3 चार्ज देने वाला कौन था? पोस्टिंग किसने करी?
किस कौन क्या हफ्ता वसूली भी चलती थी क्या? नेताजी को हफ्ता वसूली देते थे क्या? कमाऊ पुत्र है सरकार के। कमाऊ पुत्र है, यही तो चीज पूछना चाह रहे हैं, यही बात हमारी। उनसे पूछना, विजिलेंस के पास जाना, उनसे भी पूछना, खट्टर साहब आए उनसे भी पूछना, पर सारा गोलमाल ही चल रहा है सारा मामला। साल की सर्विस और 20 लाख रुपए उनसे प्रोटेस्ट किया है, अगरबत्ती और थाली बजाकर, गूगल भी जलाकर, तो कैसे ऐसे शुद्धिकरण हो जाएगा? अरे हमारे लिए तो मेरी बात है, शुद्धिकरण ये हवा में, ये जो शुद्धिकरण गया उधर गया। देखे नहीं एसडीएम साहब के आदमी बाहर आए, लड़का कौन है जेपी, निकलो, आओ आओ आओ, ये डराते हैं। ये धारा 144 का एक वो बता देते हैं कि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ मत जाना, और डरे हुए 80% आदमी हमारा तमाशा, हमारी बातचीत आपकी मीडिया की तरफ देखते हैं, नीचे लिखेंगे गुड, वेरी गुड, पर वो आवाज देने नहीं आएंगे। गूगल की शुद्धि, और हम गूगल की शुद्धि से स्मेल से तो बाहर आए हैं। अच्छा जी, गूगल की शुद्धि से स्मेल से वो बाहर आए हैं। जब वहाँ पर खुशबू फैली, गूगल की खुशबू फैली तो वो बाहर आए हैं। तो शुद्धिकरण हुआ है सारे ऑफिस का। जैसे दवाई गिरने से कीड़े बाहर आ जाते हैं ना, हमारे तो पीछे चोरी हुई। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर थे, मैं और मेरी वाइफ, हमारे को बाहर से कुंडा मार दिया और हमारे घर से अंदर ना सारी अलमारी तोड़ के अंदर से कपड़ा प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं है। 20 दिन 4 तारीख को हमारे वारदात हुई, तीनों डेरे पे लगभग 25 से 30 आदमी जिन्होंने हमारे घरों पर हल्ला बोला गया है, और कोई भी कार्रवाई नहीं है प्रशासनिक तरफ से। प्रशासनिक तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी आदमी थे वो यूपी की थे, आउट ऑफ स्टेट थे, इसलिए हम कार्रवाई करने में नहीं सक्षम है। ये बात है, बिल्कुल भी प्रशासनिक कानून पर जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि कुंभकर्ण की नींद से उठा जाए, और हमारे बुजुर्ग घर में थे, बाहर से कुंडा लगा के उनको बंद किया गया, उनकी जान भी जा सकती है, उनकी जिम्मेवार कौन है उस चीज का, हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन को। तो सर करप्शन की जो एक कड़ी है कहाँ से जुड़ी है, मतलब कहाँ से चलती है और कहाँ खत्म होती है? करप्शन की कड़ी जन्म से पैदा होती है और अंत में शमशान में चली जाती है, ये हिंदुस्तान में। यानी कि खत्म नहीं होगी ये मरण तक? मुझे तो लगता नहीं। तो इस समय आप लाइव तस्वीरें घोरंडा से देख पा रहे तो आप लाइव तस्वीरें घोरंडा के तहसील उपमंडल अधिकारी घोरंडा में मौजूद है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर थाली बजाओ, थाली बजाने के साथ साथ थाली बजाई, और उसके बाद किया गया और